को न्यून प्रणाम। आज हम सभी जानने वाले हैं कि गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपने 9वें नियम में नित्य प्रति यज्ञ करने के लिए क्यों कहा है और साथ ही यज्ञ में आहुति देने के लिए स्वाहा शब्द ही क्यों बोला जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल की सदस्य लें या सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। नित्य प्रति यज्ञ करने से तात्पर्य है निष्ठापूर्वक और प्रेम पूर्वक प्रातःकाल हवन करना। गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा है, होम हित चित सुप्रीत होए वास वैकुंठा पाओ। भगवान श्री जाम्बोजी ने कहा भी है कि मेरा शिष्य बिश्नोई होए, होम करे विन रहे न कोई। होम स्वरूप हमारा जानू, अग्नि मेरा मुँह पहचानू। अग्नि की नित्य पूजा करे, काल कर्म मुख कदे न परे। नित्य प्रति होम करे नर कोई, जाको मुख देखा गति होई। प्रतिदिन गाय के गोबर से बने कंडों से उपला तैयार करें। तत्पश्चात यज्ञ की कुंडी आदि में रखकर अग्नि प्रज्वलित करें। फिर घी, खांड, चंदन, गुग्गड़, जौ, तिल, दूध आदि द्रव्यों के द्वारा मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुति दे। शब्दों का पाठ करते हुए अंत में स्वाहा बोलकर आहुति दे। शब्दों के आरंभ में होम बोलकर पाठ करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार शब्दों का पाठ करें, परंतु कम से कम 7 शब्दों का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में 4 प्रकार के पदार्थों का विवरण आता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यज्ञ से इन 4 प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम धर्म होगा, धर्म से धन की प्राप्ति होगी और धन से इच्छित वस्तु की प्राप्ति की जा सकती है। जब इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो अंतिम चतुर्थ पदार्थ मोक्ष ही परम पदार्थ है। ये पदार्थ हवन करने से प्राप्त होते हैं। गुरु महाराज जाम्बोजी ने यज्ञ संबंधी ध्यान रखने योग्य कुछ बातें भी बताई है कि यज्ञ में घी की प्रधानता अधिक होनी चाहिए। यज्ञ में आहुति देने वाला पूर्वाभिमुख होना चाहिए और मंत्र बोलने वाला उत्तराभिमुख होना चाहिए। खुले स्थान में यदि यज्ञ करना है तो वस्त्र आदि का मंडप अवश्य ही बनाना चाहिए। कुंड के उत्तर पूर्व दिशा में ही कलश स्थापना करनी चाहिए। यज्ञ कार्य में नीले वस्त्र का सर्वथा त्याग करना चाहिए। यज्ञ में स्वाहा बोलकर आहुति देनी चाहिए, क्योंकि स्वाहा बोले बिना दी हुई आहुति देवताओं तक पहुंचती नहीं है। इसके संबंध में एक आख्यान प्रसिद्ध है कि सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके उन आहुतियों को देवताओं को प्रदान कर दिया। इससे देवता तृप्त हो गए, किंतु मनुष्यों ने यज्ञ करके जो आहुतियाँ ढाली वे उन देवताओं तक नहीं पहुँची। तब देवताओं ने ब्रह्मा से अपना कष्ट सुनाया। ब्रह्मा जी ने श्री हरि के निर्देश पर भगवती स्वाहा का स्मरण किया। तब सर्वशक्ति निरूपणी भगवती अपनी कला स्वाहा देवी के रूप में प्रकट हुई। अनुकूल अवसर देखकर ब्रह्मा जी ने भगवती स्वाहा के पास अग्नि देवता को भेजा। अग्नि देवता ने वहां जाकर सामवेद में कही विधि के अनुसार स्वाहा की पूजा और स्तुति की। स्वाहा देवी उनके अनुकूल हो गई। तत्पश्चात मंत्र उच्चारण पूर्वक दोनों का विवाह हुआ। तभी से ऋषि मुनि और द्विज मंत्रों के अंत में स्वाहा का उच्चारण करके अग्नि में आहुति देने लगे और वह देवताओं को आहार के रूप में मिलने लगा। अग्नि में जलाई गई गंध को भगवती स्वाहा ही देवताओं तक पहुंचाती है। इसीलिए आहुति देते समय मंत्र के अंत में स्वाहा बोलना आवश्यक है, अन्यथा वह हविष्ठायन देवताओं तक नहीं पहुंचती है और हवन निरर्थक हो जाता है। जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य को उत्पन्न किया तो उसने अपना सारा जीवन दुख, कष्ट और अभाव से घिरा देखा। उसने विधाता से शिकायत की, भगवान, इस संसार में ऐसा छोड़े गए हम मनुष्यों की रक्षा और पोषण कौन करेगा? तो पितामह ब्रह्मा बोले, तात, यज्ञ द्वारा देवताओं को आहुति प्रदान करना। इससे संतुष्ट हुए देवता तुम्हें धन संपत्ति, बल और ऐश्वर्य से भर देंगे। यज्ञ की अग्नि में आहुति डालते समय देवताओं के आह्वान मंत्र उच्चारण करते समय अंत में स्वाहा कहा जाता है, चूँकि अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है। और यही बात गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपने 29 नियमों के 9वें नियम तथा शब्दों में कही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।